में सत्तारूढ़ एनडीए ने रविवार से विधिवत रूप से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गया के गांधी मैदान में प्रचार का आगाज करते हुए कहा कि सारा एनडीए कटिबद्ध है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि जैसे मोदी है तो मुमकिन है, वैसे नीतीश कुमार है तो बिहार आगे जरूर बढ़ेगा। वहीं नीतीश कुमार अपने चुनावी अभियान की शुरुआत सोमवार को 2 दिवसीय डिजिटल रैली से करेंगे। वे 35 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को संबोधित करेंगे। अभी तक दोनों दलों के नेताओं के तेवर से लग रहा है कि वे दिल्ली में एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर को बहुत ज्यादा तूल ना देकर अब संयुक्त प्रचार कर अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन बिहार भाजपा के नेता हो या जनता दल के, उनका दावा है कि जीत आखिरकार एनडीए की ही होनी तय है, क्योंकि उनके आधारभूत वोटर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और चिराग पासवान का प्रभाव अपनी जाति के वोटरों पर हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार को इस पासवान जाति के वोटरों का विरोध हमेशा से ही विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ा है। लेकिन दोनों दलों के नेता मानते हैं कि जहां नीतीश भाजपा के लिए जरूरी है, वहीं नीतीश कुमार के लिए भी भाजपा का साथ कई कारणों के लिए मजबूरी का कारण है। जी हां, आखिर नीतीश कुमार का साथ भाजपा के लिए क्यों जरूरी है, इसके लिए आपको पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम देखना होगा, जब रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश मल्ला का समर्थन नरेंद्र मोदी के आक्रामक प्रचार और बीजेपी के पूरे चुनाव तंत्र के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मात्र 53 सीटों पर विजय प्राप्त कर सकी थी। ये बात अलग है कि उसका वोट प्रतिशत 24.4 इस आधार पर हो गया क्योंकि उसने 155 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जी हां, आपको बता दें, वहीं नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने जो 101 सीटें लड़ी, उसमें से 71 और 80 सीटें जीतने में कामयाबी पाई, जबकि उनका वोट का प्रतिशत 16.8 और 18.4 रहा। जी हां, इनके साथ महागठबंधन के साथ कांग्रेस ने 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उसके 27 उम्मीदवार जीते, जबकि उसका वोट का प्रतिशत 6.4% रहा। इस चुनाव से भाजपा के नीति नियंत्रक के मन में इस बात को लेकर संशय नहीं रहा कि त्रिकोणीय संघर्ष में बिना नीतीश उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी में उन्होंने 42 सीटें दी तो जरूर, लेकिन वो जीते मात्र 2 सीटों पर और उसका वोट का प्रतिशत मात्र 4.8। वहीं भाजपा का साथ नीतीश कुमार के लिए क्यों मजबूरी है, इसका पहला उदाहरण 2014 के लोकसभा चुनाव का परिणाम है, जब नीतीश कुमार वामपंथी दल के साथ मिलकर चुनाव मैदान में गए और 40 लोकसभा सीटों में से मात्र 2 सीटों पर जीते, जबकि भाजपा का पासवान, कुशवाहा और के साथ तालमेल था और 31 सीटों पर जीती थी। जी हां, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरी से सुरभि की रिपोर्ट।